हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम और आप उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आए, क्योंकि इससे उत्तम बात कुछ नहीं है कि जब हम इस संसार में चलते चलते अपने जीवन में थक जाते हैं, तब हम खुदा के निकट आते हैं। लेकिन बुद्धिमान वो मनुष्य है जो अपने जीवन को खुदा के निकट लेके आता है, क्योंकि देखो जीवन का मूल स्रोत जो है वो यीशु मसीह है। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम उसकी स्तुति और आराधना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हमें दयालु जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने अपने असीम करुणा से हमको दे दिया कि हम जो कि तुच्छ मनुष्य हैं वो आपके वचन को एक बार अपने कानों से सुन सके, अपने होठों से पढ़ सकें पिता, और अपने इस जीवन में उसको ग्रहण करने पाएँ। हे यहोवा, हम अपने हृदयों को, अपने बुद्धि को, अपने माइंड सोल को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। पिता जानते हैं कि ये देह तो व्यर्थ है, फ्लैश मीन्स नथिंग पिता, इट इज़ ऑल अबाउट द स्पिरिट। और पिता हम आपसे मांगते हैं पिता कि आपकी आत्मा जो कि पवित्र है और जिसके एक्सप्रेशंस हैं प्रेम, संयम और बहुत से जॉय, पीस, काइंडनेस, वो हमारे मध्य में होने पाए। हे यहोवा, आपका दास जो आपका वचन हमको लेके आता है पिता, उसके होठों को छुएं, उसकी ज़ुबान को छुएं पिता, उसको अपने वचन दें, उसे अपना दर्शन दें कि पिता वो बातें जो हमारे जीवन के लिए हमको आगे बढ़ाएगी, जो हमारे माइंड सोल को आगे लेके जाएगी, हमको हम तक पहुँचने पाए पिता। उस ऑडियंस को जो कि फेसबुक से, यूट्यूब पे और अन्य माध्यमों से देखती है, सुनती है पिता, आशीष हो। हमारा गाना गाना, हमारा प्रार्थना में व्यतीत करना, हमारा आपके वचन को पढ़ना आपके निकट ग्रहण योग्य हो, आप ही के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे और हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत संख्या है 74 और गीत का नाम है आमीन। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिर में तू रह न सका, नर्म होकर धरनी में पैदा हुआ, हमारे घर तू बना, बना घर तू बना, हमारे घर तू बना, प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से
यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, इज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई प्रभु दे रिहाई, अपने लोगों को तुझे दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब गवाहियों में चलेंगे। जिस किसी की भी गवाही है वो अपने जीवन में लोगों को विश्वास में बढ़ने के लिए खुदा को साक्षी मान के उस गवाही को इस महासभा में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली पास्टर रोहित के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनकी मंडली के लिए जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती रही है, और धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इतना भला है कि उसकी करुणा इतनी अपरंपार है कि उसका कोई मैच नहीं है। पिछले दिनों में आप लोगों ने प्रार्थना करी होगी और आप सभी जानते हैं कि बिनाया को किडनी की प्रॉब्लम चल ही रही है, और सडनली हमको जब अपने 2 महीने के रिव्यू के लिए जाना था तो हमको टेस्ट कराने थे, और जब टेस्ट कराया तो क्रिएटिनिन जो है वो 9.2 आया। तो पहले तो ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ सिर पे आ गिरा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हर चीज़ में भलाई उत्पन्न करी। और धन्यवाद देते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा हमसे डायलिसिस हो रही है कि नहीं, हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब डायलिसिस करवाइए क्योंकि 9 पे आ गया है, और उन्होंने बस ऐसे ही टच करके फिस्चुला देखा बिनाया का, और पता चला तो वो तुरंत बोली कि फिस्चुला तो बंद हो गया है। हमें कुछ कानों पे विश्वास सा नहीं हुआ, और मैंने तुरंत बिनाया का वहीं खड़े खड़े चेक किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो फिस्चुला बंद हो गया था। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि क्योंकि डायलिसिस बार बार वहाँ से नहीं हुई इसलिए वो बंद हो गया। उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि डायलिसिस नहीं हुई तो बिनाया को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब फिस्चुला बनाने का समय आया तो जब उन्होंने कहा कि सो एंड सो डॉक्टर से जाके मिलिए, और उन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बहुत कम मिलता है लेकिन आप जाके मिल लीजिए। तो पीजीआई में आप जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी जब हम गए, और वहाँ धन्यवाद देते हैं कि ऑल्दो डॉक्टर तो नहीं थे लेकिन उनके अंडर में जो 2 लड़के काम करते थे वो भी डॉक्टर्स थे, और उन्होंने कहा कि हमें सर से मिलना पड़ेगा, सर को देखना पड़ेगा। हम घंटों तक, 6 घंटे तक हमने सिर्फ बैठा है वहाँ, और बैठने के बाद हम लोग इतने मेंटली, हम लोगों को इतनी तकलीफ होने लगी कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक कान ये बता रहा है कि फिस्चुला बंद हो गया है, दूसरा कान ये बता रहा है कि फिस्चुला प्लास्टी होनी है, तीसरा कान ये बता रहा है, दिमाग ये बता रहा है कि कैसे होगा, क्योंकि ये तो डायलिसिस की नौबत फिर आ गई। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि 4-5 बजे के करीब मेन डॉक्टर आए, उन्होंने बिनाया का अल्ट्रासाउंड किया हाथ का, और उन्होंने कहा 50% चांसेस है मिसेस लाल कि हम इसकी फिस्चुला प्लास्टिक कर सकते हैं।
तो एक बार भी मन में ये नहीं आया कि 50% है तो क्या वो 25% हो जाएगा। हमेशा मन में ये आया, परमेश्वर ने ये डाला कि जब वो 50% डॉक्टर बोल रहा है तो बाकी का 50 और 100% तो हमारा परमेश्वर कर ही देता है। तो उसका धन्यवाद हो कि हमने उस विश्वास के साथ, उन्होंने हमको डेट दिया इस दिन को करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन बेटी को जाना था तो हम लोग नहीं करवा सकते थे, क्योंकि हम लोगों को उसको एयरपोर्ट छोड़ना था, सब करना था। हमने उनसे दूसरे दिन की डेट मांगी, फर्स्ट की डेट उन्होंने बोली और हमने उनसे सेकंड की मांगी, और उन्होंने हमको तुरंत, वो रुके, अंदर गए, और जब लौट के आए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सेकंड की रख लीजिए। अब सेकंड की डेट भी मिल गई, लेकिन फिस्टुला प्लास्टी करना इतना आसान नहीं है, और उन्होंने हमको बताया कि यहाँ लाइन लगेगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। वो भी एक टेंशन का कारण था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी मौका दिया कि हम लोगों को गवाही दे सकें कि जब परमेश्वर डॉक्टर 50% बोल रहा है तो 100% परमेश्वर कर देगा। और उसके बाद जो है विनायक को पूरा प्रोसेस समझाया गया कि कैसे होगा। ऑल्दो मैं जानती हूँ कि विनायक के लिए कितना मुश्किल था, लेकिन वो भी हिम्मत बांधे रहे और हम भी हिम्मत बांधे रहे एज अ परिवार, और दुआएं होती रहीं। और फिस्टुला प्लास्टी करने के लिए भी बहुत ये था कि हमको एक दिन पहले एडमिट हो जाना था, और ऐसा होना था, वैसा होना था। और हम ये शायद गए थे डॉक्टर के पास 25 या 26 को, वहाँ से 2 तारीख काटना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था। और उसी समय इनफैक्ट हमको 2 दिन पहले पता चल गया था कि जिस डॉक्टर ने विनायक का फिस्टुला बनाया था वो डॉक्टर पीजीआई में ही है, और उसने कहा सर मैं आपसे आके मिलूंगा, जबकि उसने पीजीआई छोड़ दिया है। वो आया, उसने विनायक का फिस्टुला देखा, उसने कहा सर ऐसे ऐसे होना है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि किस दिन आपको एडमिट होना है। तो वो एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगा, वो परमेश्वर बताना मांगता था कि हम किस दिन एडमिट होंगे और कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ बेड मिलना, ये सब होना बहुत मुश्किल है। उसने कहा मैडम आप घर जाइए और सब हो जाएगा। 1 तारीख को वो डॉक्टर यहाँ था भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सब अरेंजमेंट्स किया। 1 तारीख को जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमारे लिए बेड तैयार था, प्राइवेट रूम तैयार था, डॉक्टर तैयार था, परमेश्वर के जन तैयार थे जो आ करके हमारे लिए प्रार्थना कर सके। मुझे घर आना था, लेकिन फिर भी वो बीनू के साथ रहे, बीनू के लिए प्रार्थना करी, और सब कुछ समय पे हुआ। और 2 तारीख को जब होना था तो डॉक्टर ने हमसे ये कहा था कि पहले एक बच्चे का होना है, फिर आपके हस्बैंड का होगा। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, नो, उनका 2-2, 3-3 घंटे तक सर्जरी चलती है। लेकिन वो बच्चा इतना परेशान कर रहा था अपने माँ बाप को और डॉक्टर्स को कि उसने एक इंजेक्शन लगवाने के लिए मना कर दिया। जब उसने इंजेक्शन लगवाने के लिए मना कर दिया तो डॉक्टर ने कहा मैं उसकी वजह से बाकी और पेशेंट्स को नहीं रुकूंगा। उसने सबसे पहला केस विनायक का लिया, और विनायक का लेने के बाद उन्होंने 45 मिनट्स की सर्जरी बोली थी, और 1 आवर 10 मिनट्स तक सर्जरी चलती रही। और मैं चाहती तो मैं जाके देख सकती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके देखूं। बस ये दुआ कर रही थी कि वो खुल जाए। और परमेश्वर ने ब्लड का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, फिस्टुला बन गया। डॉक्टर ने अगले दिन बुलाया चेक करने के लिए, और हमसे ये कहा गया था पहले कि आप उसी रात में चले जाएंगे, लेकिन हमको 1 दिन और रुकना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा शायद डायलिसिस भी करेंगे। फिर वही एक क्वेश्चन मार्क डायलिसिस का। लेकिन फिर भी उसी रात जिस दिन फिस्टुला बना, डॉक्टर ने कहा हम फीमोरल से करेंगे, इससे तो नहीं कर सकते, लेकिन फीमोरल से करेंगे। रात में 12 बजे हमको टाइम दिया, 10 बजे की डायलिसिस होगी। 11 बज गया, 12 बज गया, कोई डायलिसिस नहीं हुई। हम विनायक को आके 11 बजे लेके गए। 12 बजे तक पैर के साथ जूझते रहे फीमोरल आर्टरी ढूंढने के लिए। मैं वहीं बैठी रही डायलिसिस रूम में, आईसीयू में, और डॉक्टर्स जिस तरीके से जूझ रहे थे, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने छोड़ा नहीं। फिर से मैंने दुआ करी, दुआ की मांग करी, और लोग परमेश्वर के जनों ने दुआ करी, और विनायक का फिस्टुला तो चल ही रहा था, लेकिन उनकी डायलिसिस भी हो सकी। और विनायक ये बताते हैं कि जैसे ही हार्ट पे लोड आने लगा, तो इससे पहले कि विनायक डॉक्टर से बोलें कि अब बस करिए, डॉक्टर ने खुद ही आके बंद कर दिया डायलिसिस।
तो वो हार्ट से भी परमेश्वर ने बचाया। और अगले दिन हम 2 बजे अपने घर में थे। कितना धन्यवाद दें, कितनी गवाही दें, उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि उसका कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं उसका हम शायद 10% भी उसके ऊपर अगर हम करें तो शायद हम कहाँ से कहाँ हों। लेकिन धन्यवाद देती हूँ कि हम चाहे फेथफुल रहे हो ना रहे हो, उसने हमारे साथ फेथफुलनेस निभाई है और हमेशा वो हमारे आगे आगे होके चला है और हमारे साथ साथ होके उसने हमारा हाथ पकड़ के हमको खाइयों से भी निकाल दिया है। इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद कि बेटी भी पहुंच सकी सही सलामत, जबकि वो भी इतनी टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे होगा। और परिवार में यहाँ घर में मम्मी और अरमान अकेले थे, तो मेड भी रुक सकी और वो भी देखभाल कर सकी। तो परमेश्वर का धन्यवाद जितना दूं उतना कम है कि परमेश्वर जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गवाहियाँ, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में गवाही प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ज़रूरी है। इस गवाही को जो हमारे जीवन में हुआ उसको रखना प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इस तरह से हम जब अपने जीवन की गवाहियों को बताते हैं तो सुनने वालों के विश्वास बढ़ जाते हैं और खुदा को आदर और महिमा मिलती है। आइए हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए प्रभु से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने किन कामों के कारण खुदा से दूर चले जाते हैं इसके विषय में हम नहीं जानते। अगर इसके विषय में हम जानते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी मनुष्य उस मृत्यु के वृक्ष का फल ना खाता। जबकि खुदा ने आदम को बता दिया था कि देख, तू वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। इसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो काम करता है और जाने अनजाने में वो खुदा की प्रेजेंस से दूर हो जाता है। हम और आप शरीर में जब तक हैं तब तक ये धूर्त की आत्मा, जो छल की आत्मा है, इसका नाम प्रभु ने कहा, नाम क्या है इसका? उत्पत्ति 3 पहली आयत पढ़ें जरा। इसका नाम प्रभु ने क्या लिखा? उत्पत्ति
3:1 पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त, ये याद रखो, क्योंकि ये धूर्त जो है ये कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों आपको खुदा के निकट नहीं आने देगा। और ये धूर्त बहुत बहुत बढ़िया, एकदम ये समझिए आप कि आप इस धूर्त को देखकर धूर्त नहीं कहेंगे, आप इस धूर्त को देखकर खुदा कह देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस रूप में आएगा, और जब वो इस रूप में आएगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम उस धूर्त को देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये धूर्त किस रीति से हमारे जीवनों में खुदा के वचन को दूर करता है। क्योंकि जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें मालूम होता है कि हमारे जीवन में वे काम हुए जिन कामों से हम खुदा के वचन से दूर हो गए। क्योंकि खुदा का वचन बहुत ही सामर्थी है और खुदा का वचन में कोई भी फरेब की आत्मा नहीं है, अर्थात खुदा का वचन सत्य है। और उसे कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से एक आयत पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका 65 अध्याय, 65 अध्याय और उसकी 4थी आयत को अगर हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 65:4, तो कलाम में क्या लिखा है? भजन संहिता 65:4। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। अच्छा, और वे हाँ, तेरे आंगनों में वास करे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। समीप आने देता है, जिसको समीप आने दे रहा है वो कौन हो गया? धन्य हो गया। क्योंकि जो समीप आ रहा है वो मेरे प्यारे भाई बहनों चुना हुआ है। भजन संहिता 65:4 फिर से पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आहा, अब क्योंकि तुम तृप्त होगे, तुम भवन में रहोगे, तुम धन्य हो जाओगे, तुम चुने गए होगे, ये सारा जो जीवन का मुकुट है ये तुम्हें मिलेगा। अब जब ये जीवन का मुकुट जब तुम्हें मिल रहा है तो धूर्त क्या चाहेगा? ना मिले। धूर्त कहेगा ये लो जीवन का मुकुट ले लो, ऐसा कहेगा कि उस जीवन के मुकुट को तुमसे छीनेगा। कलाम क्या कह रहा? चौकस रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। कलाम क्यों कह रहा? जागते रहो। कलाम क्यों कह रहा? अपने आप की चौकसी करो। ओ हो। क्या ये सारे शब्द खुदा ने वचन में नहीं बोले? एक और पढ़ लें आयत, उत्पत्ति 2, आप 65 पे रहिए, 65 पे रहिए आप सिस्टर। हाँ, उत्पत्ति 2 65
15। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया हाँ, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब रक्षा क्यों करो? क्योंकि तुम चुने गए हो। रक्षा क्यों करो? क्योंकि तुम धन्य हो। रक्षा क्यों करो? क्योंकि तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे। अब कोई उसाते हैं हीरे मोती को खुली सड़क में चौराहे पे रख दे। कभी आपने देखा है कि सुनार हीरे मोतियों को चौराहे फेंके दे रहा है? कहाँ रखता है? तिजोरी में। अपनी दुकान के में भी तिजोरी के अंदर क्या करता है? रक्षा। और तुम्हें क्या मिला? उत्तम उत्तम पदार्थ। तुम क्या हो? चुने गए हो। तुम्हें खुदा धन्य कह रहा। अब आज अगर आप 4 तोले की सोने की चैन पहन के और खूब घूमे, तो एक दिन आपकी 4 तोले की चैन गायब। गर्दन के साथ। समझ सके नहीं? तो आपको जब उत्तम प्रदान मिल रहे हैं तो आप रक्षा करेंगे, आप चौकस रहेंगे, आप अपने जीवन में सतर्क रहेंगे। क्योंकि धूर्त है एक। अब धन्य कौन थे? आदम और हव्वा। चुने कौन गए थे? आदम। चुना आदम गया था, आदम चुना गया था। और जाते हैं उत्तम उत्तम पदार्थ किसको मिलते थे? आदम हव्वा दोनों को। अब जहां पर उत्तम पदार्थ है, जहां पर धन्य है, जहां पर तृप्त किए जा रहे हैं, वहीं धूर्त आ गया धूर्त। और खुदा ने पहले कह दिया था कि देखो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ दे रहा हूं, देखो तुम धन्य हो, देखो तुम चुने गए हो, देखो उठते बैठते फिरते हर तरफ मार्ग पर चलते तुम मेरे वचन में बने रहना। अब भैया आदम और हव्वा क्या किए? उत्तम उत्तम पदार्थ को खाने में व्यस्त हो गए, पूरी अदन की वाटिका में घूमने में व्यस्त हो गए। प्रभु आता सुन लेते, अब फिर खाने पीने में लग जाते हैं। एकदम से अचानक कुछ नहीं बताया, ना इनविटेशन कार्ड दिया कभी आदम हव्वा ने, बिन बुलाए धूर्त आ गया। मंडोले मेरा तंडोले, बिना बताए अदन की वाटिका में चला आया। कभी ध्यान से रखिएगा, देखिएगा खुदा का वचन में लिखा है कि दिन के ठंडे समय खुदा उनसे मिलने आता है। आमीन आमीन। अब उसका समय लिखा है, जबकि अदन वाटिका उसी की है, बना के रखा उसी ने, तब भी उसका समय लिखा है, लेकिन धूर्त का समय नहीं लिखा। पढ़ लीजिए पूरी बाइबल, देखिए पढ़िए जरा 3रा अध्याय पहली आयत पढ़े। कहीं समय लिखा हो तो भैया उस समय पे सतर्क हो जाए। पता चला 12 से 3 इधर पता चला 12 से 3 धूर्त आता है, पर 12 से 3 एकदम सतर्क रहो, बाकी समय मौज मस्ती करो। ऐसा नहीं है। पढ़े जरा उत्पत्ति 3:1। यहोवा खुदा ने जितने पहले पशु बनाए उन सब में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, अरे कहने भी लगा, आया कब? अरे कहने से पहले तो आएगा ना। हेलो, कहने से पहले क्या होगा? इससे पहले हम यहाँ मीटिंग करें, हमें आना पड़ा। अब ये हमारे लेट होते नहीं आते तो मीटिंग होती। वो आ गया, कहने लगा। क्या सच है कि खुदा ने कहा? अरे भैया सही बात है डैनियल भाई, कहने भी लगा और ये बात भी करने लगा। कुछ समय हमें लिखा कहीं, देखो हम कैसे समय ढूंढो।
आप बताओ, धूर्त, और इसका कोई समय नहीं। इसलिए उसने कहा जब तुम आनंदित होगे तो अचानक तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी, इसलिए अपने आप की चौकसी करना, क्योंकि देखो मनुष्य नहीं जानता कि उसके जीवन में कब विपत्ति आ पड़े। अचानक जब तुम सोचते भी ना होगे तभी अचानक घोर अंधकार तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। कैसे आ गया? तुमने अपने वस्त्रों की चौकसी नहीं करी। एक वस्त्र था जो खुदा ने आदम और हव्वा को पहनाया था। वो नंगे थे, लेकिन अभी भी उनको अपनी नंगनता दिखती नहीं थी, और वो वस्त्र था आत्मा, खुदा का आत्मा। और उस आत्मा को उन्होंने उस धूर्त के बहकावे में खो दिया। जैसे ही खुदा का आत्मा उठा, वैसे ही उन्हें मालूम हुआ हम नंगे हैं। और आत्मा उठा कैसे? आत्मा जैसे ही उठा, वैसे ही उनके पास धन्य, उत्तम और चुना गया सब कुछ उठ गया। एक आशीष, फिर सुने, फिर समझें, खुदा की दी हुई एक आशीष भी उस व्यक्ति के पास नहीं रहती जब खुदा उसके पास से उठ जाता है। ध्यान रखें, कुछ दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दिखा रहा है तो हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय। मैं आपको खुदा की आत्मा में कुछ दिखाना चाह रहा हूं। खुदा ने कहा धन्य है वो जो उसके भवन, उसके मंदिर में बना रहता है, क्योंकि उसको खुदावन उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, क्योंकि वो चुना हुआ है। जैसे ही आदम और हव्वा ने उस धूर्त की सुनी, वैसे ही वो सारी उत्तम आशीषों से नीचे गिर गए। कितनी आशीषें खुदा ने दी थी, तू कहेगा और हो जाएगा। हर एक वरदान से वो डाउन आ गए। यही काम यहां पर हुआ। पढ़े जरा 28वां अध्याय, पहला शमूएल 28:15। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने साउल से कहा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। अरे संकट में क्यों आ गए साउल? इजराइल के राजा हो। ऐसे करो, यूं हाथ करो, हाथ। ओ आनंद आता नहीं। साउल कौन है? इजराइल का राजा। और कौन है साउल? बहुत अच्छा योद्धा। और कौन है साउल? शमूएल ने साउल का अभिषेक किया है, चुना गया, अभिषेक किया गया, खुदा के भवन में रहने वाला, उत्तम उत्तम पदार्थ दिए।
संकट में क्यों आ गए भैया? ऐसे करो, बोलो। संकट में क्यों आ गया भैया? नहीं, एकदम चिट्टो बोलो। संकट में क्यों आ गए भैया? संकट में क्यों आ गए भैया? नहीं, अभी भी नहीं आया, गलत चीज है। आप समझ लीजिए, एकदम सतर्क होकर बैठिए। अब आप मुझे ये बताइए कि सैमुअल कह रहा कि तूने मुझे यहां ऊपर क्यों बुला लिया? साउल कह रहा मैं बहुत संकट में पड़ा हूं। हमारा जीवन जब हम खुदा के निकट बने रहते हैं, खुदा उन सारी चीजों से फाइट करता है, एक बहुत बड़ी फाइट करता है, और हमें और आपको दिखाई नहीं देता। हम और आप पार्ले जी की बिस्किट खाते रहते हैं। अरे वाह, पार्ले जी का स्वाद जो है, चाहे जितनी बिस्किटें खा लो डेनियल साहब, सबका टेस्ट चेंज हो गया है, लेकिन पार्ले जी का टेस्ट वही बना है। समझ लें आप। ठीक इसी तरीके से धूर्त अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जैसे पार्ले जी का स्वाद वो बना, वैसे ही खुदा का कलाम कहता है दुष्ट का काम है घात हत्या करना, केवल दुष्टता करना। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खुदा उसको जितना मारे, लेकिन वो फिर से दुष्टता करेगा, क्योंकि उसके बारे में बाइबल में लिखा है। एक बार पढ़ेंगे, यहाँ हाथ रखिए, देखिए कितनी आयतें दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 4 एक बच्चा नहीं, हाँ यूहन्ना 8 8:44 पढ़ लें। यूहन्ना 8 चैप्टर 8 44 वर्स। हाँ पढ़े, कस के पढ़े। तुम अपने पिता शैतान से हो हम्म और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता, स्वभाव है उसका झूठ बोलना, और क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। उसके अंदर से सत्य निकल ही नहीं सकता। ये धूर्त स्वभाव, उसका स्वभाव है। बिच्छू को चाहे जितना पाल लो, उसका स्वभाव डंग मारना, स्वभाव। और कहीं ना कहीं हम इस देह को प्यार करने लगते हैं, और इस देह का स्वभाव है तुरंत खुदा से दूर होना। शैतान ने जो काम किया आदम और हवा के जीवन में, उससे क्या हो गया? वो खुदा के प्रेजेंस से दूर हो गए। और ये दुष्ट का काम है कि सबसे पहले तुम्हें खुदा की प्रेजेंस से दूर करे, और जहां तुम खुदा की प्रेजेंस से दूर हुए, चौराहे पे खड़े हैं सब दांत फाड़े भेड़िए, और तुम्हें चौराहे के बीच में ले जाएंगे और फिर सब नोच नोच के खाएंगे। यही काम हुआ साउल के साथ। संकट में कैसे आ गया साउल? खुदा के बारे में था, एक भी धूर्त उसको छू नहीं पा रहा था। अब पढ़े 1 शमूएल उसका 28वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें।
शमूएल ने साउल से पूछा, सैमुअल ने साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? तूने मुझे ऊपर बुला के क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा, मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ भाई। हाँ, क्योंकि फलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। अरे अभिषेक किया खुदा ने। सैमुअल नबी जिसके बारे में हम और आप केवल पढ़ते हैं, साउल उसको साक्षात सामने देख रहा है। आप बेचारे अंधे बहरे जाके उस आते पीटर और उस आते सैमुअल, इन सब पे संतों पे अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं और उनकी मूर्तियों को बना के उस पर मोमबत्ती जलाते हैं, जबकि वो है नहीं वैसे, लेकिन तब भी जबरदस्ती मोमबत्ती जगाते। जो आदमी जीवित सैमुअल से बात करके संकट में आ गया, ऐसे करो, ऐसे करो, समझ में आ रहा कि नहीं? जो आदमी जीवित सैमुअल से बात करके, जिस सैमुअल ने उसका अभिषेक किया, उसके बात करके संकट में आ गया, तो ये जो मूर्तियों पर, स्टैचुओं पर, संतों की मूर्तियों पर अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ाते, कि क्या सोच के चढ़ा रहे हैं? कुछ आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि नहीं समझ रहे आप? ना सैमुअल बजा पाएगा और ना ही कोई संत बचा पाएगा। ये सब अंडर में है यीशु मसीह के। कहने के शब्द सुनिए आप सैमुअल के, क्या कह रहा, पढ़े जरा। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के द्वारा। तो क्या उसको भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर भी मिलता था? वही तो कितने वरदान थे। स्वप्न के द्वारा, स्वप्न में उत्तर मिलता था, दर्शन मिलता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर मिलता था, क्योंकि अभिषेक किया गया है ना उत्तम उत्तम पदार्थ। पढ़े आगे। और न स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं भैया बताओ? अरे भैया ये मैं बताओ, खुदा भी कितना ज्यादा क्रूर है नहीं? अरे एक वरदान छीने क्यों सिस्टर? ऐसे करो, ऐसे करो। एक वरदान छीने, एक गलती से सारी चीजें छीन ली। बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शब्द देखे आपने? मैं क्या करूं बताओ भैया? भैया बताओ मैं क्या कर सकता था? बताओ हैं? बताओ मैं क्या कर सकता था? शब्द देखे आपने? कह रहा बताओ मैं क्या करूं? करा सब इन्हीं ने, करा सब साउल नहीं है। और बाद में क्या कह रहा? मैं क्या करूं भैया? अरे भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर मिलता था, सपनों में उत्तर मिलता था, वचन में खुदावन उसाते इनको आगे करता रहता था। खुदा बताता था कि जाओ उस राज्य से चढ़ाई करो, तुम जीत जाओगे, है तुम बहुत फलोगे फूलोगे, बहुत आशीष। अब इनको ये नहीं मालूम था। इधर सिस्टर इधर देखिए, इनको ये नहीं मालूम था, ऐसे करिए, इनको ये नहीं मालूम कि अगर खुदा के विरोध में मैं चला गया तो खुदा सब कुछ छीनेगा। सब कुछ। जैसे वो सब कुछ देता है ना, वैसे सब कुछ वो लेता भी है। ऐसे करो और कहो कहां तक लेता है? चलो देखें कौन कौन देखना चाहेगा कितना लेता है, कहां तक लेता है। जो देखना चाहेगा वो हाथ उठाओ। कितना लेगा और कहां तक लेगा ये दिखाऊंगा।
चलो आओ देखें, उत्पत्ति खोलो। उत्पत्ति 3 उत्पत्ति 3 9 10 11। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार तब यहोवा खुदा ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा तू कहाँ है? आदम से पूछा तू कहाँ है? मैं तेरे उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी में अब देखिए डर कितना लिया उसने, अब देखिए कितना लिया, इधर कितना ले लिया। वो पढ़े तो आदम ने कहा मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। नंगा कर दिया उसको। अरे 2-3 कपड़े दे देते प्रभु, सब कुछ छीन लिया। किस पोजीशन में आ गया? नंगा हो गया। साउल किस पोजीशन में? नंगा हो गया है। संकट, संकट समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही उसने खुदा की प्रेजेंस छोड़ी, नंगा। आगे बढ़े जरा, उत्पत्ति। मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? किसने बताया भैया कि तुम नंगे हो? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, अब आप समझे, जैसे वो वस्त्र पहनाता है वैसे वो वस्त्र उतार भी लेता है, और ये मनुष्य नहीं समझ पाया। यही बात सेम डिट्टो आदम के साथ हुई। आदम ने कहा सब कुछ तो मिल गया, पूरा राजा हूं मैं, घूमो घामो और क्या, कौन सा खाना वृक्ष बताओ? पशु पक्षी उसकी बात सुनते थे, वो बुलाता था, सब पूरा अधिकारी था। एक चीज में धुर्त ने उसको क्या करा? बहका दिया। उसके कारण खुदा ने उसको वहां तक छीन लिया कि वो पूरा नंगा हो गया। अब आप पढ़े 1 शमूएल और उसकी 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 1 शमूएल 28वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 1 शमूएल 28वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से हम सब पढ़ेंगे। पढ़ें। शमूएल ने कहा हाँ, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया। अरे यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, मुझसे क्यों पूछता है? शमूएल कौन है? कौन है शमूएल? याजक। याजक शमूएल है पास्टर। पास्टर शमूएल कौन है? पास्टर। भैया तुम मुझसे क्यों पूछते हो जब यहोवा ही तुम्हारा शत्रु बन गया? क्यों उसने जब संकट में पड़ा तो उसने क्यों शमूएल को पुकारा? क्यों भूत सिद्धि वाली के पास पहुंचा और कहा शमूएल से मुझे बात करनी? क्योंकि शमूएल साउल का पास्टर है। अब वो गया, कहा भैया मुझे बताओ क्या हो गया, ऐसा ऐसा क्या हो गया, पता नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं देखो हम लोग पागल हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मालूम है? एक सच्चा पास्टर जो होता है वो सारी बातें ज्यों की त्यों बता देता है। याजक का काम है जो चीज हो रही है और वो किस कारण हो रही है
उस कारण को बता दो। ए भैया, इसको ये भैया कैसे मानेंगे सैमुअल पास्टर है? कैसे मानेंगे सैमुअल पास्टर है? आइए देखिए, ये स्केल खोले, अच्छा सैमुअल पास्टर ये दिखाना है। हाँ, पहला सैमुअल उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़े। और शमूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। हाँ, क्यों न्याय कर रहा है? क्योंकि याजक है, पास्टर है, इजराइलियों का याजक ठहराया खुदा ने सैमुअल को। इसलिए साउल का इसने अभिषेक किया, और जब साउल का अभिषेक किया तो फिर उसके बाद दाऊद का अभिषेक भी इसी ने किया, क्योंकि ये याजक है। अब याजक को साउल ने स्मरण किया, क्योंकि साउल के जीवन में एक संकट आ गया। पहला सैमुएल उसका 28वां अध्याय और उसकी
16वीं आयत से पढ़े। शमूएल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तो तुम मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। अरे राज्य छीन लिया? राज्य क्या था? धन्य। राज्य क्या था? चुना गया। राज्य क्या था? उत्तम उत्तम पदार्थ। राजाओं के दरबार में, राजाओं के झुंड खजानों में उत्तम उत्तम पदार्थ रहते हैं। अभिषेक किसका होता है? चुने गए का। धन्य कौन होता है? जो राजा होता है। राज्य छीन लिया और किसी का राज्य छीन लो तो नंगा नंगा। और यही धूर्त चाहता है। धूर्त क्या चाहता है? धूर्त क्या चाहता है? नहीं, धूर्त क्या चाहता है? नहीं परमेश्वर की महिमा से नहीं नहीं नहीं। धूर्त क्या चाहता? धूर्त धूर्त चाहता सबको नंगा देखना। धूर्त सबको नंगा देखना चाहता है। उसकी धूर्तता है ये। हमेशा याद रखना, व्यभिचार होता है स्त्री को देख के, और पुरुष के मन में सबसे पहले एक नंगनता आती है। यही व्यभिचार है, यही धूर्त है। साफ साफ अपना स्वभाव धूर्त दिखाता है, और इसके बावजूद कि वो अपना स्वभाव दिखा रहा है, हम उसके स्वभाव में चले जाते हैं। यही है मनुष्य जो रक्षा नहीं करता। यही है मनुष्य जो चौकस नहीं रहता। यही वो मनुष्य है जो अपने जीवन में जागते ही नहीं रहता। उसने कहा जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि घर में चोर कब आ जाएगा। क्या कारण है कि हम हर दिन प्रार्थना में कर चल रहे हैं? और क्या कारण है कि 365 दिन की मीटिंग उठा के देख लीजिए, हर एक मीटिंग में संदेश अलग। कोई भी मीटिंग सुन लीजिए, जितने सालों से प्रचार हो रहा है, हर एक मीटिंग में संदेश अलग। अरे कभी तो संदेश एक जैसा बोल दिया करो, अलग कैसे हो जाता है? इतना संदेश कहाँ से ले आते हो? अब मैं कहूँ जो लाया था वो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने कहा ले गया। तो जो ले गया वो बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं लाया हूँ वो रखा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। यही है वचन। सत्रहवीं आयत में क्या कह रहा? तब यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया, हाँ, था वैसे ही उसने व्यवहार यहोवा किया। ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसा ही व्यवहार किया। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन के तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। आगे, तूने जो यहोवा की बात ना मानी। है बात माननी थी क्या? ए भैया बोलो, भैया बात माननी थी। हम नहीं कबाब पराठा बना था, छल्लेदार प्याज और चटनी खाए सो गए।
ये वो कह रहा अलीगंज में मीटिंग है, जाना है। खराटे ले रहे थे। बहुत गहरी नींद में एकदम से मेरी सहायक आ गई, मेरी प्रिय पत्नी। कहने लगी भाई आ गए हैं, तुम सो रहे हो। उसने केवल इतना कहा तो जो खराटे पराठे ले रहे थे वो सब पराठे में चले गए, उठ के बैठ गए छटाक से। जागते रहो, अपने वस्त्रों की चौकसी करो। सेकंड भर नहीं लगाया, उसने कहा, उठ के बैठ गए। हमेशा याद रखना, ये देह तुम्हें खुदा के काम में बढ़ने नहीं देगी। ये देह तुम्हें रोकेगी, ये देह तुम्हें मारेगी, ये देह तुम्हारी आत्मा को मार डालेगी। इस देह की ना सुनना। जिसने इस देह की सुन ली वो उस राज्य को खो देगा जिस राज्य को खुदा देगा। ये देह कभी भी बात नहीं मानते, ना उसने अदन की वाटिका में बात मानी और ना आज। इसलिए जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ये थक जाएगी, ये चूर हो जाएगी, इसका मन नहीं करेगा वचन में बैठने का। समझ जाना तुम खुदा में बढ़ गए हो। एक समय आएगा ये देह तुम्हारी आत्मा के साथ दौड़ेगी, फिर ये देह तुम्हारा इनकार नहीं करेगी, क्योंकि ये देह खुदा का मंदिर बन जाएगा। ये देह ही है जो हमें आग की झील में ले जा सकती है, और ये देह ही है जो हमें खुदा के भवन में ले जा सकती है। और काम तुम्हें करना है, क्योंकि फ्रीडम उसने तुम्हें दिए रखी है। सैमुअल ने तो बता दिया था, उसने कहा क्या जैसे मैंने तुझसे कहा था वैसे ही व्यवहार किया। सैमुअल का काम है बताना। पढ़े जरा क्या कह रहा। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझे अब बेचारे उन लोग को जाके ये वचन सुनाइए जो कहते हैं बहुत करुणा निधान है हमारा खुदा, दया का सागर, दया सागर, दया सागर। क्या आग लगाने आया हूं, तलवार से काट डालूंगा। दया सागर बता रहा, दो धारी तलवार है वचन। कहां का दया सागर? इनको मालूम ही नहीं है कि खुदा दया किस पे करता है और काटता किसको है। यही चीज ये नहीं जानते। जाके देखो, कहते हैं यीशु मसीह सबका खुदा नहीं है। वो अपनी प्रजा, अपने चुने हुओं का खुदा है। उसने कहा जो मुझे नहीं पहचानेगा उसको मैं आग की झील में डालूंगा। भयानक रीति से मारूंगा। 19,99,000 और 928 इजराइलियों को मार दिया उसने, मार दिया। केवल 2 पहुंचे कनान देश। दया का सागर है हमारा खुदा। अरे तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि खुदा दया किस पे करता है। उसने कहा जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पे दया करूंगा।
और जिस पर मैं दया करना ना चाहूँ उस पर दया नहीं करूँगा। अगर आज हमें ये बातें मालूम हो जाए तब तो हम इसका भय मानेंगे खुदा का, तब तो ये वचन हम सुनेंगे। अब अगर हमें ये बातें मालूम ही नहीं, हमें ये मालूम बता दिया गया है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, यीशु मसीह तुम्हारे पर करुणा और दया बरसाए रहेगा, तो लो फिर भैया कौन वचन सुनेगा? कोई सुनेगा वचन? भाग मिल्खा भाग पिक्चर देख लेंगे इतनी देर में, और क्या? कोई वचन सुनेगा? कोई खुदा के सुनेगा? बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानना है। धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वे खुदा के दर्शन को देखेंगे। ये भय इसलिए रहता है मनुष्य के जीवन में कि कहीं खुदा की दया मेरे जीवन से उठ ना जाए, ये दया मेरे जीवन में बनी रहे। इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए तुझे खुदा के वचन को सुनना, उसकी बातों को मानना है। मिला तो सबको। क्या कह रहा उसने? क्या कहा? पढ़े जरा वो वाली आयत 17वीं कि 18वीं। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमेलेकियों के उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। अरे ऐसा बर्ताव, ऐसा बर्ताव। और वो जो कहे दया दया सागर, दया सागर, दया करता है लेकिन उस पर जो उसकी सुनता है। नहीं सुनोगे घास फूस की तरह नाश कर देगा। हमारे ऊपर कौन सा भय है जो हम यहाँ 5 से पहले आ गए? ऐसी कौन सी बात है? ऐसा कौन सा आपने हमको कुछ दे दिया जो हम यहाँ मीटिंग करने आपके घर आ गए? आपने ऐसा कौन सा अमेरिका मेरे नाम कर दिया जो मैं एकदम टाइम से पहले यहाँ आके बैठ गया? या आपने मुझे लंदन मेरे नाम कर दिया, टोक्यो मेरे नाम कर दिया, जो मैं आके आपके घर में प्रार्थना 5 बजे से पहले आ गया, मैं करने लगा। मुझे भय है खुदा का कि जिस काम को मैं खुदा की सेवा में कर रहा हूँ, इससे पहले कि खुदा वहाँ आए मुझे पहुँचना है। मैं कभी मनुष्य को नहीं देखता, क्योंकि मनुष्य को देखूंगा तो कभी भी साल और 365 दिन मीटिंग नहीं चल पाएगी। 365 दिन मीटिंग इसलिए चलती है क्योंकि 365 दिन में खुदा को देखता हूँ और उसको भय मानकर मैं हर एक घर में जाता हूँ। हर एक घर में, भला वो मनुष्य जिस घर में मैं गया वो मेरे बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं किसके नाम में जा रहा हूँ और वो नाम सब नामों में धन्य है। मुझे किसने भेजा है मुझे ये मालूम है, और मैं कौन सा काम कर रहा हूँ मुझे ये मालूम है। मुझे ये मालूम है मैं कौन सी सेवा में हूँ। अगर मनुष्य के द्वारा मुझे कुछ सेवा मिली होती है, आगे काम मिले होते, तो मैं मनुष्य का भय मानता, लेकिन मनुष्य के द्वार के पास से मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे खुदा ने ये दिया है, इसलिए मैं खुदा का भय मान कर ये काम करता हूँ, इसलिए मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि
एक धूर्त जो है वो बहुत बुरी तरीके से पूरे संसार में घूम रहा है और अधिक से अधिक छोड़ा जा चुका है। यहां तक कि ये पृथ्वी भी उसकी धूर्तता में पूरी रीति से आ गई है। अब वो समय चल रहा है, एक रोटी मिले चुपचाप खा लो और प्रभु के कामों में जुट जाओ। हाय उस मनुष्य पर, बोले हाय उस मनुष्य पर जो अंत के समय में अंत के समय में धन बटोरता है। अब धन बटोरने का समय गया, अब अपने नाम को ऊंचा करने का समय गया। अब केवल एक समय ये है कि वचन को पकड़ लो। तागा बहुत लंबा है, बैलून हवा में उड़ रहा है, उड़ने दो, डोरी तो हमारे हाथ में ही, लेकिन धीरे 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 तागे का अंत आ जाता है। और ये वही अंत चल रहा है कि अब तुम्हें तागे को केवल पकड़े नहीं बल्कि मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि एक बार ये उड़ गया तो तुम नीचे रह जाओगे, और अगर तुमने इसको पकड़ लिया और मजबूती से पकड़ लिया, अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। ये है रैप्चर। और आज एकदम कोने पे गए तागे के, एकदम कोने पे, एकदम चौकस हो जाओ। नाम नीचे हो रहा, होने दो, और भैया भैया और कोस देना, और 4 गाली दे देना, मारना, जूता मारना, मार लेना भैया। सैलरी बढ़ने की जगह घट गई और घटा दो, और ना दो, कुछ ना दो, कितना दोगे, जो दोगे रोटी तो बन जाएगी, पर रोटी एक खा लेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, जो करना वो करो। क्यों भैया, तुम कुछ क्यों नहीं कहोगे? तुम सब तो मांग रहे, तुम क्यों नहीं मांगो? भैया हम भैया जुटे हैं भैया, ये तागे को पकड़े रहे कस के, माना करो भैया, इस तागे को कस के पकड़े रहे तो भैया उड़ना है हमें। एक घंटा 25 मिनट हो गया, 1.5 घंटा होने वाला है, पता चला? ये उड़ना है जिसमें 1.5 घंटा पता नहीं चला, उड़ गया। काश हम और आप अपनी देह को छोड़ खुदा की आत्मा को पकड़े। देह में कुछ नहीं रखा, अचानक सडनली साथ छोड़ेगी। दौड़ता भागता हुआ व्यक्ति सडनली लुढ़क के गिर जाएगा, और लोग आके उसे उठाएंगे, फिर वो कभी उठेगा नहीं। हुआ क्या भैया? दौड़ रहे थे भैया, ये तो खेल रहे थे भैया, ये तो खा रहे थे, एकदम से चले गए। अब बताओ, ऐसे जीवन को कौन पकड़ेगा? और ऐसे जीवन के लिए हम लड़े भिड़े कि मेरा नाम, तेरा नाम, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। अगर तुम जिंदगी की दुनिया में जिंदा हो तो केवल इस बात पे संतोष करो कि मैं जीवित हूं, और एक रोटी खाओ और अपने बनाने वाले को धन्यवाद दो, और सृष्टि कर पापों से पश्चाताप करके सो जाओ। इससे उत्तम वरदान कोई और नहीं है। ना ही इससे उत्तम वरदान है स्वर्गदूत को देखना, और ना ही इससे उत्तम वरदान है किसी भविष्यवक्ता को देखना।
क्योंकि ये सबसे उत्तम वरदान है जो बहुत डेरे के निकट आ जाएंगे। मैं बोलता बहुत, हर एक चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम मनुष्यों पर बना रहे। हम तो निकम्मे हैं, थोड़ी सी समय में ही प्यारे प्रभु तुझे भूल जाते हैं, लेकिन ये तेरा बलवंत दाहिना हाथ है जो हमें कभी ना छोड़ता ना कभी त्यागता है। और हम जैसे ही गिरने वाले होते हैं, एक बार फिर से तो हमें उठा के खड़ा करता है, क्योंकि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर यही है कि हर एक मनुष्य के प्राण बचें। प्यारे प्रभु, होने पाए कि हमने तेरे विरोध में जो उगती भी बातें कहीं, अपने मन को तेरे वचन से दूर किया और अपने जीवन को, अपने मन को इस संसार में लगाया, इसके लिए प्यारे प्रभु हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमने पाप किए प्यारे प्रभु, होने पाए कि हमारे पापों को प्यारे प्रभु आप प्यारे प्रभु क्षमा करें, क्योंकि पापों को क्षमा करना केवल तेरे बलवंत दाहिने हाथ में है। और इस घर पे प्यारे प्रभु एक बार फिर से अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी सामर्थ बनाए रख, क्योंकि प्यारे प्रभु जब हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। प्यारे प्रभु एक बार फिर से भाई विनाया को अपनी सामर्थ से चंगा कर, बहन श्वेता के मन को पूरी रीति से अपने वचन की ओर फेर, इनके दोनों बच्चों को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य में बढ़ा, इनके घराने में प्यारे प्रभु इनका सबसे बड़ा मुखिया तेरा वचन हो, और उस वचन के नीचे ये प्यारे प्रभु आनंदित रहने पाए, तेरे भय में चलने पाए। हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कर खुदा, जो भाई बहन यूट्यूब से और फेसबुक से सुनते हैं, उन पर भी अपनी दया बनाए रख। हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु, इस झुंड में जो कोई भी बीमार है, जो कोई भी रोगी है, जो कोई भी अपने जीवन में प्यारे प्रभु एक परीक्षा से निकल रहा है, उस परीक्षा में, उस बीमारी में, उस रोग में प्यारे प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से प्यारे प्रभु उसको थाम और उसे बिछौने से उठा के खड़ा कर और अंधकार की वादियों से निकाल के एक बार फिर से प्यारे प्रभु ज्योति में चला। प्यारे प्रभु हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर, और प्यारे प्रभु हर एक जने पे प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ, अपने प्रकाशन को उंडेल, ताकि वह भाई बहन भी जो अपने घरों को मीटिंग कराने के लिए सोचते हैं और अपने घर के द्वारों को खोल नहीं पा रहे, हर दुष्ट का मुकाला होने पाए और उनके घर के द्वार खुलने पाए, ताकि एक बार फिर से प्यारे प्रभु हर एक जने में और हर एक घर में तेरे सुसमाचार का प्रचार होने पाए। प्यारे प्रभु सब बातों को आप जानते हैं, हम तो इस योग्य भी नहीं कि आपके पवित्र वचन को लेकर किसी को बता सकें। ये सामर्थ्य, ये बुद्धि आप ही ने दी प्यारे प्रभु, जो आज हम यहाँ पर खड़े हो के तेरे नाम की को आदर और महिमा दे रहे हैं, क्योंकि तूने ही चुना है, तूने ही धन्य कहा है। और जब तक तू चुने ना, जब तक तू धन्य ना कहे, जब तक तू उत्तम उत्तम पदार्थ ना दे, तब तक हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सारे भाई बहनों को और कल भवन में प्रार्थना है शाम को 5 बजे, जिसमें धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। उस आते हैं बहन सुच्ची और भाई दीपू, जो कि उनकी मम्मी को खुदा ने चंगाई दी और वो बहुत तायत से चंगी हुई।
इसके लिए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और भवन में हम सब एक बार फिर से मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।